परमहंसः रामकृष्णः। प्रस्तुत पाठ में परमहंस रामकृष्ण के बारे में बताया गया है। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षणः अलौकिक महापुरुष अभवत हुए। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषये महात्मना गांधीना उक्तम। तस्य विषये उनके विषय में महात्मा गांधी ने उक्तम कहा। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंसस्य रामकृष्णस्य परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म प्लस आचरण से धर्म आचरण का प्रायोगिकम विवरणम विद्यते प्रयोगशाला है कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र जो धर्म आचरण की प्रयोगशाला ही है, प्रायोगिक विवरण ही है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य जीवनम उनका जीवन अस्मभ्यम हमारे लिए ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति को प्रददाति देता है। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य उनके वचनानि वचन न केवल कस्यचित् किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं अपितु बल्कि तस्य उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठानि एव पन्ने ही हैं कि उनके वचन किसी के नीरस ज्ञान उपदेश नहीं है बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पन्ने ही हैं। अर्थात उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको करके भी दिखाया। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। तस्य जीवनम उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठः साक्षात मूर्ति विद्यते है। उनका जीवन अहिंसा की साक्षात मूर्ति है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म वंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म वंगेषु बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 को हुआ था। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम। तस्य उनके पितरौ माता पिता परम धार्मिकौ बहुत ही धार्मिक आस्ताम थे। उनके माता पिता बहुत धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतम चरित्रम आदर्शयत्। बाल्यकालात् एव बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को आदर्शयत दिखाया। बचपन से ही रामकृष्ण का अद्भुत चरित्र दिखाई दिया। तदानीम एव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तदानीम एव तभी से ही ईश्वर में तस्य उनकी सहजा निष्ठा सरल आराम से सहज निष्ठा आस्था अजायत थी कि उनके बचपन से ही उनकी ईश्वर में सहज निष्ठा थी। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सा सहजे समाधौ अतिष्ठत। ईश्वर के आराधना के अवसर पर वे सहजे आराम से समाधि में अतिष्ठत बैठ जाते थे कि ईश्वर की आराधना के अवसर पर उन्हें समाधि आराम से प्राप्त हो जाती थी। परम सिद्ध होने पर भी वह सिद्धि नाम सिद्धियों के प्रदर्शन को ना उचित अमन्यत मानते थे।
परम सिद्ध होने पर भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णिता। एकदा एक बार केनचित किसी भक्तेन भक्त के द्वारा कस्यचित किसी की महिमा को एवं इस प्रकार वर्णन किया गया कि एक बार इनके किसी भक्त ने किसी और की महिमा को ऐसे बोला कि असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मयस्य विषया, कि ये जो महात्मा हैं, असौ महात्मा, ये जो महात्मा हैं वो ये पादुकाभ्याम पादुकाओं की सहायता से नदीम तरति नदी पार कर लेते हैं। इति इस प्रकार महतो बहुत ज़्यादा ही विस्मय से आश्चर्य का विषय है कि ये जो महात्मा हैं पैरों से चलकर नदी को पार कर लेते हैं। पादुका खड़ाऊ लकड़ी की जो चप्पल पहनते थे, ये महात्मा खड़ाऊ पहनकर ही नदी पार कर लेते हैं। ये महान आश्चर्य का विषय है। परमहंसा मंदम रामकृष्ण मंदम अहसत अवदत चा। परमहंस रामकृष्ण मंदम धीरे से अहसत हंसे, अवदत चा और बोले। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, अस्याः सिद्धे मूल्यं पणद्वय मात्रम पणद्वयेन नौकया सामान्यो जनाः नदीं तरति। अनया सिद्धिया केवल पणद्वय से लाभो भवति। कि अस्याः सिद्धे, इस सिद्धि का मूल्य पणद्वय मात्रम 2 पैसे है। पणद्वयेन 2 पैसे से नौकया नौका से सामान्यो जनः सामान्य व्यक्ति भी नदीम तरति नदी पार कर लेता है। कि इस सिद्धि के प्रदर्शन का क्या मतलब है? इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है। 2 पैसे खर्च करके सामान्य व्यक्ति भी नदी को पार कर लेता है। अनया सिद्धिया, अनया इस सिद्धि से केवल पणद्वय से लाभो भवति, 2 पैसे का ही लाभ होता है। तो ऐसे प्रदर्शन से क्या फायदा कि 2 पैसे बचाने के लिए आप पैरों से नदी पार कर जाओ। 2 पैसे देकर तो सामान्य व्यक्ति भी नौका से पार कर लेगा। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? एतादृशा सिद्धेः प्रदर्शनेन, एतादृशा इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन का, कि ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से क्या मतलब है? रामकृष्ण से विषये एवं विधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। रामकृष्ण से, रामकृष्ण के विषय में एवं विधा इस प्रकार के बहुत सारे कथानका कहानियाँ कथाएँ प्रसिद्ध संति हैं। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सारी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। आजीवनम स आत्मचिंतने निरतः आसीत्। आजीवनम पूरे जीवन सा वे आत्मचिंतन में निरतः लगे रहे थे। आजीवन वे आत्मचिंतन में ही लगे रहे थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। अस्मिन् विषये, इस विषय में, तस्य उनके अनेक अनुभव लोके संसार में प्रसिद्ध हैं। कि इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य आध्यात्म अनुभवा वर्णिताः। तस्य एव वचनेषु, तस्य उनके एव ही वचनेषु वचनों में, उनके ही शब्दों में, तस्य उनके अध्यात्म के अनुभव यहाँ पर वर्णित हैं। नंबर 1, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमतुम आकुलाः भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले, जल में, निमज्जिता डूबे हुए, प्राणाः प्राण, यथा जैसे कि, निष्क्रमतुम निकलने के लिए, आकुलाः व्याकुल, भवन्ति होते हैं, तथैव वैसे ही, चेत यदि, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर दर्शन के लिए, अपि भी, समुत्सुकाः भवन्तु उत्सुक होबे जनाः लोग, तदा तब, तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति कि तब तस्य उसके, ईश्वर के, दर्शन भवितुम अर्हति हो सकते हैं। कि उन्होंने अपने आध्यात्म अनुभव ऐसे बताए कि ईश्वर कैसे मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि इतनी बेचैनी होनी चाहिए कि जैसे जल में डूबे हुए प्राण, यानी कि जल में डूबा हुआ कोई व्यक्ति
जैसे कि निकलने को व्याकुल हो जाता है। यदि हम ईश्वर दर्शन के लिए भी वैसे ही व्याकुल होवे तो लोग उनके ईश्वर के दर्शन भी कर सकते हैं। किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिका कालः नैव अपेक्ष्यते। कह रहे हैं कि किसी भी सिद्धि को, किमपि साधनम, किसी भी साधनम साधयितुम, सिद्धि को सिद्ध करने के लिए, मत्कृते मेरे लिए, दिन त्रय अधिका, 3 दिन से अधिक, कालः समय, ना एव नहीं अपेक्षते चाहिए, कि मैं किसी भी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए मात्र 3 दिन ही चाहिए मुझे। 3 दिन में मैं कोई भी सिद्धि सिद्ध कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा समय मुझको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे सालों चाहिए, 12 साल चाहिए तपस्या के लिए, 1 महीना चाहिए, 2 महीने, 3 महीने चाहिए, कि मुझे तो किसी भी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए 3 दिन का ही समय चाहिए होता है। 3 न हम वाञ्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्या, अहम तु ताम विद्याम वाञ्छामि यया हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। न अहम, न मैं, वाञ्छामि चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, उस विद्या को नहीं चाहता हूँ जिससे सांसारिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले। अहम तो ताम विद्याम वाञ्छामि, अहम मैं, तू तो ताम उस विद्याम विद्या को, वाञ्छामि चाहता हूँ, यया जिससे हृदय में ज्ञानस्य ज्ञान का उदय भवति होता है, कि मैं तो सिर्फ उसी विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है, कि मैं उस भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनेव एतावान महान संजातः। अयम महापुरुषः, यह महापुरुष, स्वकीयेन अपने, योगाभ्यास बलेन एव, योगाभ्यास के बल से ही, एतावान इतने महान संजाता हो गए। ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हुए। सा ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत् यत्तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूलाः अजायन्त। सा ईदृशः विवेकी, सा वे ईदृशा इस प्रकार के विवेकी, शुद्ध चित्तः च और शुद्ध चित्त थे, वे इतने विवेकी और शुद्ध चित्त थे, आसीत थे, यत की तस्य कृते उनके लिए, मानव कृता मानव के द्वारा किए गए, विभेदा भेदभाव, निर्मूला अजायंता निर्मूल सिद्ध हुए, कि वो इतने शुद्ध चित्त और विवेकी थे कि उनके द्वारा मानव, उनके लिए मानव के द्वारा किए गए भेदभाव निर्मूल थे। स्वकीयेन आचरणेन आचारेण एव तेन सर्व साधितम, स्वकीयन अपने, आचारेण आचरण में, एव ही तेन उन्होंने, सर्व साधितम सब कुछ सिद्ध कर दिया, कि अपने आचरण से उन्होंने ये सब सिद्ध किया। विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अस्यैव इन्हीं महाभागस्य महापुरुष के शिष्य आसीत् थे। विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद इन्हीं महापुरुष रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेषु अपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिंडिम घोषः कृता। तेन उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने, न केवलम भारतवर्षे, न केवल भारतवर्ष में, अपितु पाश्चात्य देशेषु अपि, पश्चिमी देशों में भी, व्यापक से व्यापक, मानव धर्म से मानव धर्म का डिंडिम घोषणा करता, उद्घोषणा की, कि उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म की उद्घोषणा की। तेन अन्येष शिष्य जनानां कल्याणार्थम स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमाः स्थापिताः। तेन उनके द्वारा, अन्येष और अन्य के द्वारा, अन्येष शिष्य और दूसरे अन्य शिष्यों ने, जनानाम लोगों के, कल्याणार्थम कल्याण के लिए, स्थाने स्थाने जगह जगह पर, रामकृष्ण सेवाश्रम रामकृष्ण सेवाश्रमों को स्थापित किया। उनके द्वारा और उनके अन्य शिष्यों के द्वारा जगह जगह पर जन कल्याण के लिए रामकृष्ण
सेवा आश्रम स्थापित किए गए। ईश्वरानुभवः दुःखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। कि ईश्वर का अनुभव अगर करना है तो दुखितानाम जनानाम दुखी लोगों की सेवा के द्वारा पोषित होता है। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पोषित होता है, अर्थात ईश्वर का अनुभव करना है तो दीन दुखियों की सेवा ही कीजिए। इति इस प्रकार का रामकृष्ण का महान संदेश था। ऐसे रामकृष्ण का महान संदेश था कि ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही होता है।